दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं क्रॉम्पटन कंपनी की 2 HP 935 RPM मोटर। और इसकी हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। और ये इसका डिटो कौन सा डलेगा, इसमें तार कौन सा डलेगा, हम पूरी जानकारी के साथ इसमें इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें हम कनेक्शन की बात करें तो स्टार कनेक्शन है हमारे 2 HP, हमने यहाँ पर डिटो में लिखा है 960 यानी 935 RPM, 36 लोड 65 टन और हमारे 23 डबल इसमें वायर होगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर स्टेटर साइज और डायामीटर कोयल साइज का हम नाप निकाल लेते हैं। तो स्टेटर साइज को पहले हम स्केल की सहायता से नाप लेते हैं, यानी स्केल की सहायता से। तो हमने यहाँ पर नाप लिया और हमारा ये आया 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं एक बार। तो स्टेटर साइज हमारा आया है 10.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और अब नाप लेते हैं हम इसका डाया। तो डाया भी हम इसका एक जुगाड़ निकाला है। डाया आप कैंची के माध्यम से ऐसे नाप सकते हो। तो कैंची को ऐसा आप जितना इसका डाया उतने से थोड़ा कम खोले और अंदर जाके फिर आप कैंची की सहायता से डाया नाप सकते हो। तो ये लगभग आया हमारा 9.5 सेंटीमीटर। तो इसका डाया हमने नोट कर लिया और इसका भी डाया हम लिख लेते हैं डिटो में 9.5 सेंटीमीटर। तो आपको हमने स्टेटर साइज बताया 10.5 सेंटीमीटर और इसका डाया हो गया 9.5 सेंटीमीटर। अब हम कोयल साइज की बात करें तो कोयल साइज हम क्या करेंगे, एक कॉपर वायर का टुकड़ा लेंगे और इसको 1 से 6 पिच में ऐसे डाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारा सेट कितना आया। और आप ध्यान रखिए इसमें लगभग आपका पेपर से लगभग डेढ़ इंच यानी 1 इंच के लगभग ही आना चाहिए। पेपर से 1 इंच लगभग बाहर आना चाहिए, 1 से 1.5 इंच ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और अब हम इसको कैंची की सहायता से काट लेते हैं। अगर आपके लॉन्ग पिच है तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, आपके पिच के हिसाब से यहाँ पर चेक करना है। तो अब इसको हम वायर को काट लिए है और आपके सामने ही इसको हम नाप लेते हैं। तो ये आया हमारा 44 सेंटीमीटर। तो इसका हम कोयल साइज़ की बात करें तो हमारा 44 सेंटीमीटर कोयल साइज लिख लेते हैं, 44 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार डिटो फिर से नोट कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी डिटो की। तो अब हम इसकी कोयले बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्मा सेट कर लिया और हमने यहाँ पर टेरी भी डाल दी है। तो 23 डबल के 2 वायर चलेंगे। तो हमने एक गोड़ी पे डाली है और एक नीचे टेर पड़ी है। तो हमारे यहाँ पर 6.5 बार घुमाएंगे तो हमारे 65 टन हो जाएंगे, 65 या फिर 64, एक ही बात है, 1 टन से कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर 65 टन डाल लेते हैं, यानी 6.5 बार घुमा लेते हैं इसको। और अब इसको हम धागे की सहायता से बांध लेते हैं। हर एक सेट को आप बनाते जाए और हाथों हाथ धागे की सहायता से बांध लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एक सेट बना लिया है तो इसी प्रकार से आपको टोटल इसमें 18 सेट बनाने हैं। तो जैसे हमने एक सेट बनाए इसी प्रकार से आपको इसमें 18 सेट बना लेने हैं। तो अब आपको डालने का तरीका बताते हैं। तो हमने यहाँ पर मोटर हमारी यहाँ पर हमने रख ली और अच्छा सा स्लॉट देख के हम कोई सा भी एक अच्छा सा स्लॉट देख के हम आगे वाली कोयल इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, कोई से भी एक स्लॉट में। जैसे हमने यहाँ पर अच्छा सा स्लॉट देख के इसमें कोयल इंस्टॉल करी है और इस पर हम ऊपर की रिप लगा लेते हैं। और पेपर की बात करें तो दोस्तों, और पहले हम आपको इसका 4 स्लॉट बीच में खाली छोड़ लेते हैं और इसके बाद में 5वें स्लॉट में हम कोयल को इंस्टॉल कर लेंगे थोड़े थोड़े करके वायर को। और दोस्तों अब हम पेपर की बात करें तो हमने यहाँ पर इसमें 7 नंबर का PVC शीट यूज़ किया है और अब इस पर भी हमने रिप लगा ली और अब इसको अच्छी तरह से हम बैंड लगा के सेट कर लेते हैं। हथौड़ी की सहायता से थोड़ा ठोक लेते हैं, इधर से भी हम सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये एक सेट डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब आपको बताते हैं दूसरा सेट डालने का तरीका। तो दूसरा सेट डालने का तरीका है, आगे से हमें एक स्लॉट खाली छोड़ देना है और उसके बाद में हमें कोयल डाल देनी है। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना, आगे से एक स्लॉट खाली छोड़ना है, उसके बाद में हमें ये सेकेंड वाली कोयल डालनी है। और इसको भी हमने डाल लिया और इस पर रिप लगा लेते हैं। और अब हम पीछे से भी हम क्या करेंगे, एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे और उसके अगले वाले स्लॉट में हम कोयल को डालेंगे। तो इस पर भी हमने डाल लिया और इसको भी हम रिप लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये 2 कोयलें डाल के कंप्लीट कर ली। अब हम तीसरा कोयल किस तरह से डालेंगे वो भी हम आगे बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों हमने ये 2 सेट डाल के कंप्लीट कर लिया। अब तीसरी कोयल डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे और फिर हम कोयल डालेंगे, यानी हमने जहाँ पर उंगली रखी उस स्लॉट में हम कोयल को डालेंगे। तो इस पर भी हम रिप लगा लेते हैं और अब आगे से एक स्लॉट खाली छोड़ लेना है और उसके बाद में हमारी कोयल अंदर इंस्टॉल करेंगे।
और ध्यान रखें दोस्तों, आपको वायर को थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉल करना है, ज़्यादा इंस्टॉल नहीं करना है। तो इस तरह से हमने ये 3 कोयलें डाल दी। अब चौथी कोयल भी हम इसी प्रकार से डालेंगे, यानी हमें एक स्लॉट खाली छोड़ लेना है और फिर से हमें आगे से एक स्लॉट खाली छोड़ देना है, यानी हमें 1 से 6 पिच में 1 का सेट डालना है। तो इस तरह से हमें ये टोटल पूरी मोटर गोल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये टोटल इसमें 16 सेट डाल दिए। अब हम इसमें लॉक उठाएंगे। तो लॉक उठाने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर सेट की कोयल को हम वापस स्लॉट से बाहर निकाल लेंगे और फिर हम पहले नंबर कोयल को हम बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से हमने पहले दूसरे वाली सेट को उठाई, फिर पहले वाली सेट को उठाई। अब हमारे पास जो 16 सेट के बाद में हमारे 18 सेट है, तो 2 कोयले और बच गई है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से इंस्टॉल कर लेंगे जैसे अदर कोयलों को हमने करी है। तो हमने यहाँ पर कोयले इंस्टॉल कर लेंगे 2 कोयले और। तो इस तरह से हमने जैसे हमने पहले कोयले इंस्टॉल करी थी, इसी प्रकार से हम इसमें भी कोयले इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमने एक कोयल इंस्टॉल कर ली और ये दूसरी भी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, लोग वापस जिस स्लॉट से हमने निकाले थे उसी स्लॉट में हम वापस वायर को डाल लेते हैं और इस पर हम रिप लगा लेते हैं। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर सेट कर ली वाइंडिंग को। और अब सेकंड वाली कोयल को भी हम जिस स्लॉट से निकाले उसी स्लॉट में हम वापस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर ली है और अब इस पर भी हम रिप लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये मोटर कंप्लीट गोल कर ली है। अब आपको इसमें हम कनेक्शन और इसकी टेपिंग वगैरह करना सिखाएंगे। तो आगे हम पहले नॉन कनेक्शन साइड की तरफ की बात करें तो इस तरह से आपको वाइंडिंग को अच्छी तरह से सेट कर लेना है और पीवीसी हथौड़े की सहायता से आपको वाइंडिंग को चपटी कर लेनी है। और इस प्रकार से चपटी करके अब इस पर हम लेदर का हम शीट डालेंगे, यानी हर एक सेट के बीच में हम लेदर शीट डालेंगे ताकि हमारे फेस एक दूसरे में शॉर्ट ना हो। तो हर एक सेट के बीच में इसी प्रकार से हमें लेदर शीट डाल देना है। तो इस प्रकार से हम सारे लेदर शीट डाल देंगे। और अब लेदर शीट डालने के बाद में इसमें आपको टेपिंग कर लेना है। टेपिंग आप चाहो तो कॉटन से कर सकते हो, लेकिन हम बार फिलहाल में धागे से टेपिंग कर रहे। तो वाइट कलर का जो धागा आता है दोस्तों, उसी से आप टेपिंग कर सकते हो। बहुत शानदार टेपिंग होती है अगर करने वाला हो तो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर टेपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आपको नॉन कनेक्शन साइड की तरफ आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, टेपिंग को घुमाना है, और आपको कनेक्शन साइड क्लॉकवाइज घुमाना है टेपिंग को। तो इस प्रकार से हमारी ये टेपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम कनेक्शन की बात करें तो दोस्तों, इसमें हम कनेक्शन करने से पहले जिस तरह से हमने आगे की तरफ वाइंडिंग को सेट करी थी उसी प्रकार से इधर भी सेट कर लिया हमने, और इसमें हमने सेपरेटर भी डाल दिए। तो हम जिस तरह से हमारे कनेक्शन हम करने से पहले आपको इसका कनेक्शन डायग्राम बता देंगे ताकि आपको कनेक्शन डायग्राम से कनेक्शन जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो ओरली आपको बता देते हैं, जिस साइड से हमारे कनेक्शन की लीडें निकलेंगी उस साइड से हम बॉटम वाले 6 छड़े एक साथ छाट लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 बॉटम छाट लेंगे। और फिर हम इसमें अदर में स्लीवें डाल लेते हैं। और अब आपको डायग्राम से सिखा देते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको इसमें कनेक्शन करने से पहले इसमें हम आपको कनेक्शन डायग्राम समझा देते हैं और फिर हम आपको प्रैक्टिकली इसमें कनेक्शन करके बताएंगे। तो आपको अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो फिर आप कनेक्शन ईजिली समझ सकते हो। तो आप डायग्राम का विशेष कर ध्यान रखें। डायग्राम आप हर एक मोटर का अगर आपको नहीं आता तो आप डायग्राम बना के फिर कनेक्शन करें ताकि आपको जल्दी कनेक्शन की पकड़ हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पर टोटल 18 सेट बना दिए। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सेट बना दिए। अब हम क्या करेंगे, जिधर से हमारे कनेक्शन बक्सा है, यानी जिधर से हमारा कनेक्शन की लीडें निकलेंगी उस साइड से हम 6 वायर छाटेंगे। आप चाहो तो टॉप छाट सकते हो, आप चाहो तो बॉटम छाट सकते हो। जैसे हमारा ये ऊपर वाला टॉप हो गया और ये अंदर वाला बॉटम हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम बॉटम पर छाट लेते हैं। जैसे हमने ये छाट लिया 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने बॉटम छाट लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन 3 को छोड़ देंगे और इन 3 को पकड़ लेंगे। आप चाहो तो इधर से भी चल सकते हो और आप चाहो तो इधर से भी चल सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा आप सीधे हाथ की तरफ चले। तो सीधे हाथ की तरफ भी चल सकते हो, उल्टे हाथ की तरफ भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया ये 1 नंबर, इसको ले लेंगे। आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको 2, इसको 3, यानी कि ये पहला फेज़, ये दूसरा फेज़, ये तीसरा फेज़। यहाँ से लेंगे टॉप वाला और इसको 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे।
1 2 3 4, 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा लेंगे और उसको भी हम 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे, और तीसरे को भी 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा बॉटम बच गया, तो हम क्या करेंगे 1 से 4 में बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे, और इसको भी 1 से 4 में बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे, और इसको भी 1 से 4 में बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये फिर से टॉप बच जाएगा। अब वापस हमारे ये टॉप बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से इसको भी 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे, और इसको भी हम 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे। आप ध्यान रखिए, टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम, टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम। अब वापस हमारे ये बॉटम बच गया, बॉटम बच गया, बॉटम गया। इसको हम क्या करेंगे 1 से 4 में बॉटम से बॉटम, इसको वापस 1 से 4 में बॉटम से बॉटम, और आप ध्यान दें 1 से 4 में ही जोड़ रहे हैं हम, और इसको भी हम 1 से 4 में बॉटम से बॉटम। अब वापस हमारा टॉप बच गया, तो हम क्या करेंगे इसको वापस 1 से 4 में टॉप से टॉप, और इसको वापस 1 से 4 में टॉप से टॉप, और इसको वापस 1 से 4 में टॉप से टॉप, और ये हमारे बॉटम वापस बच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार बनाएंगे, तो इसको 1 नंबर मान लेंगे, इसको 2 नंबर मान लेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। आप ये हमारे फेस के हिसाब से माने, इसको फेस हमने 1 नंबर फेस, 2 नंबर फेस, 3 नंबर फेस दिए, और ये हमारे छड़े हैं 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे 1 नंबर छड़ा लेंगे, और 3 नंबर छड़ा लेंगे, और 5 नंबर छड़ा लेंगे। इनको हम स्टार बना देंगे। इसको हम इसी तरह से शॉर्ट कर देंगे, और इसमें 2 4 6 में हम L1 L2 L3 लाइन दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अब चलिए आपको प्रैक्टिकली मोटर में करके बताते हैं। आई होप दोस्तों आपको अब डायग्राम समझ में आ चुका होगा, आपको ऊपर भी दिख रहा होगा डायग्राम। तो इसी डायग्राम्स को आपको पहले भी हमने बताया, अब आपको इसी डायग्राम के माध्यम से आपको कनेक्शन करना है। तो आपको 1 नंबर सेट लेना है, और इसका आपको छड़ा उठाना है, और उसको 1 से 4 में टॉप से टॉप जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से दूसरा भी हम इसी प्रकार से 1 से 4 में टॉप से टॉप जोड़ेंगे, और तीसरा फेस भी हम इसी प्रकार से टॉप से टॉप जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये टोटल 3 सीरीजें बना के कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे अगले पर आप अपने बॉटम ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो इसमें भी हमने यहाँ पर 1 से 4 में बॉटम से बॉटम जोड़ देंगे, और दूसरा भी 1 से 4 में बॉटम से बॉटम, और तीसरा भी 1 से 4 में बॉटम से बॉटम जोड़ देंगे। अगर आपको कनेक्शन डायग्राम अगर इसमें समझ में आ चुका होगा, तो आप इसमें कनेक्शन 5 मिनट में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फिर से हमारे पास टॉप बच गया, तो इसको हम 1 से 4 में टॉप से टॉप जोड़ेंगे, फिर से 1 से 4 में टॉप से टॉप जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से आपको फिर से 1 से 4 में टॉप से टॉप जोड़ देंगे। अब बॉटम हमारे पास ऑटोमेटिक बच जाएगा दोस्तों। अब बॉटम बच गया, तो इसको भी हम 1 से 4 में बॉटम के साथ बॉटम कनेक्ट करेंगे, दूसरा भी इसी प्रकार से 1 से 4 में बॉटम से बॉटम कनेक्ट करेंगे। यानी आपको टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम, टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम सीरीज करनी है आपको, ना कि आपको टॉप बॉटम सीरीज करनी है। आपको इसमें पैरेलल कनेक्शन करने, और इसी प्रकार से हमारे टोटल 6 टॉप टॉप बच जाएंगे, और इसको भी हम 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को हम काट लेते हैं, और अब इसको हम प्लास के माध्यम से आटी लगा लेते हैं, ताकि हमारा जॉइंट अच्छी तरह से हो जाए। और अब इसमें हमने पोले जो चढ़ाए थे, इसको भी हम ऊपर चढ़ा लेते हैं, और इनको हम अब अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर सेट कर लिया। अब आपको इसमें स्टार बनाना है, तो आपको 1 3 5 नंबर छड़े को लेना है, और उसको आपको शॉर्ट कर देना है, जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमारा स्टार बन गया है। अब हमारे पास जो 2 4 6 बचे हैं, इनको हम फ्लेक्सिबल वायर लगा के बाहर निकाल देंगे, और ये हमारे सप्लाई देने के लिए काम आएंगे। तो हम इसमें फ्लेक्सिबल वायर भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें छील लिए, और इसको हम 1.5 mm का वायर ले रहे हैं, और इसको हम फ्लेक्सिबल वायर लगा के जॉइंट करके बाहर निकाल लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से पहले जॉइंट कर लेते हैं, और प्लास की सहायता से आटी लगा लेते हैं, और इस पर हम स्लीव इस प्रकार से चढ़ा के इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार से इन 2 छड़ों में भी आपको इसी प्रकार से जॉइंट करके बाहर निकाल लेने हैं। तो हमने यहाँ पर वायर निकाल लिया। अब इस पर टेपिंग कर लेते हैं। तो टेपिंग हमने जिस तरह से आगे की तरफ टेपिंग करी थी, इसी प्रकार से हम पीछे भी इसी प्रकार से टेपिंग करेंगे, लेकिन हम इसमें आपको क्लॉकवाइज आपको टेपिंग लेके चलनी है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेपिंग एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमानी है, और ध्यान रखिए आपका सेपरेटर जो आपने डाला है फेस शिफ्टिंग के लिए, वो आपका ऊंचा नहीं आना चाहिए। अगर आपका सेपरेटर बाहर निकल गया, तो फिर आपके मोटर की कोयल क्रॉस में बस्ट हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये मोटर हमने बना के कंप्लीट कर लिया, और आपके सामने हमने लाइव वीडियो में बताया है किस प्रकार से वाइंडिंग करी है, और किस प्रकार से इसमें गेज डला है, कौन सा गेज डला है,
टर्न्स कितने हुए, पिच कितने हुए, हमने यहाँ पर आपके सामने लाइव बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे नीचे रेड बटन को दबा के हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी और वीडियो आपके सामने लेके आए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और आप देखने के इच्छुक है तो आप सब्सक्राइब करके आपको वहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो जल्द ही जल्द देख सकते हो, सबसे पहले देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सब्सक्राइब के लिए बोल दिया है, तो आप एक बार कर ही लो। और अब हम इस पर रिप लगा लेते हैं। अब इसको अर्थ वगैरह चेक कर लेते हैं। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, 23.4, 23.5 और 23.7। तो पॉइंट का फर्क है, कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं। अर्थ भी चेक कर ले तो अर्थ भी नहीं है हमारी मोटर। तो अब इसमें हम केनवार का वार्निश दे लेते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको इसमें अच्छी तरह से वार्निश कर लेना है। बाय दोस्तों, अगर आपको हल्की सी भी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।